जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता काली को नींबू की माला चढ़ाने से संबंधित, कि माता काली को नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है, और अगर हम माता काली को नींबू की माला चढ़ाते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं और इनकी संख्या क्या होती है नींबू की, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, माता काली जो सर्वशक्तिमान है, ऊर्जा का स्रोत है और कलयुग की सबसे जागृत देवी माँ भगवती हैं। देखिए, इनको प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति तरह तरह से प्रयास करते हैं। कोई किसी तरीके से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, कोई किसी तरीके से, क्योंकि अगर माँ हमारी प्रसन्न होंगी तो शायद जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। माँ की कृपा यदि हो जाए तो नामुमकिन से नामुमकिन कार्य पूरे हो जाते हैं और लोगों की झोलियाँ माँ भरती हैं, खुशियाँ देती हैं। तो बच्चे भी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि हमारी माँ प्रसन्न हो जाए। तो उनमें से एक तरीका है नींबू की माला। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे जो तरीका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो नींबू का माना जाता है, कि माँ को नींबू अर्पण किए, माँ को नींबू की माला अर्पण की गई, तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व बताया गया है। देखिए, नींबू की जो संख्या है वह भी महत्व रखती है कि कितनी संख्या में आपको नींबू लेने हैं। ज़्यादातर देखिए 11 नींबू की माला, आप 5 नींबू की माला भी बना सकते हैं, 51, 101। तो इस तरीके से माँ के लिए लोग नींबू की माला या तो देखिए बनी बनाई भी लेते हैं। जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर चढ़ाना, माँ को अर्पण करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखिए, यदि आप अपने हाथों से माँ के लिए वो माला बनाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप ही बना सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, माता काली को जो नींबू अर्पण किए जाते हैं वो भेंट स्वरूप माँ को दी जाती है। और इसमें एक जो दूसरी चीज़ है वो जायफल, नींबू और जायफल, तो ये ऐसी चीज़ हैं जो और भी हैं माँ को भेंट स्वरूप अर्पण किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको जो देखिए मेन माना जाता है वो जायफल और नींबू माने जाते हैं। भेंट स्वरूप ज़्यादातर इनको दिया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने तस्वीर में माँ को देखा होगा, जैसे माँ का विग्रह है तो उसमें नरमुंडों की माला माँ ने धारण कर रखी है। तो ये नरमुंडों का कार्य करती है कि अब ये तो संभव नहीं है कि मुंडों की माला माँ को पहना दे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन उसी का प्रतीक मानकर, माँ को ये प्रिय है तो उसका प्रतीक मानकर माँ को पहनाई जाती है। और यदि आप ये स्वयं पहनाएं तो बहुत अच्छा है। यदि, क्योंकि देखिए मंदिर में इतनी अनुमति तो नहीं होती, लेकिन अगर आप पहना सके तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप वहाँ पर रखवाए नहीं, आप जो वहाँ पर पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनसे कहकर आप माँ को ज़रूर पहनवाए जो आप वहाँ माँ के लिए लेके गए हो। माँ पहने तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, यदि आप माँ के लिए माला नींबू की स्वयं बना रहे हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको देखिए जो सुई है वो नई लेनी है। आप वो जो डेली अलग अलग कपड़ों में यूज़ करते हो या आप और कार्यों के लिए यूज़ करते हो वो आपको नहीं लेनी चाहिए। नई सुई आपको लेनी चाहिए। और देखिए, कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि नींबू की माला आपने घर में अपने माँ को अर्पण कर रखी है। सदैव नींबू की माला या तो सिद्धपीठ हो या शक्तिपीठ हो, आपको ऐसे ही मंदिर में आपको माँ को अर्पण करनी चाहिए। और जो नींबू आपको लेने हैं उनमें दाग नहीं होने चाहिए और नींबू पीले नहीं होने चाहिए, हरे नींबू आपको लेने हैं। और जब आप माला बनाते हैं तो एक एक सिंदूर का टीका प्रत्येक नींबू पर आपको लगाना चाहिए। और हाथ में माला लेकर माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। जो आपके मन में आप माँ से कहना चाहते हो वो बात आपको कहना चाहिए कि हे माँ भगवती, हमसे प्रसन्न होइए और मेरी ये मनोकामना पूरी करिए। और यदि आपने पहले माँ को कोई वचन कर रखा था और आपका कार्य वो हुआ, उस समय आप माँ को अर्पण कर रहे हैं तो माँ का धन्यवाद करें। क्योंकि पहले कुछ लोग वचन कर देते हैं कि माँ यदि मेरा कार्य ये हो जाए तो मैं आपको इतने नींबू की माला अर्पण करूँगा। तो इस तरीके से अलग अलग आपको हाथ में नींबू की माला लेकर माँ से, यदि आप कुछ मांगना चाहते हैं,
आपकी मनोकामना है तो उस समय आपको बोलनी है अपने मन में, और तब माँ को वो भेंट करें। और देखिए, जब आप नींबू की माला चढ़ाते हैं तो साथ में लौंग, इलायची और माँ को श्रृंगार भी अर्पण करें। और देखिए, वो आप पैकेट में देखते हो श्रृंगार माँ भगवती के लिए आता है मार्केट वगैरह में, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का सामान श्रृंगार का माँ को अर्पण करें। इससे आपको जो है ये नहीं है उसमें कुछ सामान, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, पता नहीं मतलब ऐसे ही सामान भर के रखते हैं, वो अच्छा नहीं होता। जैसे आप स्वयं अच्छा सामान यूज़ करते हैं तो माँ को भी ऐसा ही अर्पण करें। और देखिए, माँ को, जो माँ काली को नींबू की माला अर्पण की जाती है वो शनिवार या मंगलवार के दिन की जाती है। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप माँ से चाहते हैं कि ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, तो आपको मंगलवार के दिन ही माँ भगवती को नींबू की माला भेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, सदैव उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ भगवती हमारे साथ रहे, हमारे हर कार्य को सिद्ध करे, तो आपको माँ भगवती को नींबू की माला समय समय पर भेंट करते रहना चाहिए। इससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी मनोकामना, देखिए माँ बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही ऐसा उनका मन है, ऐसा उनका हृदय है कि वो बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख पाती और उनके कार्य सिद्ध कर देती है। अगर आपके भाव बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप माँ के लिए समर्पित है, तो आपको जीवन में कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आप भी माँ भगवती को नींबू की माला चढ़ाएं और आप ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ऐसे गलतियाँ ना करें। आपको सिद्ध पीठ या शक्ति पीठ पर ही माँ भगवती को नींबू की माला चढ़ानी चाहिए। घर के मंदिर में कभी नींबू नहीं चढ़ाने चाहिए, भेंट नहीं देनी चाहिए आपको इन बातों का, क्योंकि देखिए माँ भगवती की जो शक्तियाँ हैं वो उग्र भी मानी जाती है और गलत तरीके से यदि कोई कार्य हो गया तो बात उल्टी पड़ जाती है। और कुछ ये बातें हैं अज्ञानतावश हम कर बैठते, जिससे जीवन में काफ़ी दुख झेलने पड़ सकते हैं। तो गलत कार्य ना करें, गलत तरीके से पूजा ना करें। माता काली की पूजा में थोड़ा सा ध्यान रखें और सही तरीके से करें, तो फल आपको बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे, माँ की कृपा सदैव प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।